तो नमस्कार मेरे दोस्तों को, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम तुम सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, एक नई कथाएं लेकर आए हैं जो हमने हमारी घटनाओं के मध्य में अनुभव किया है, हमारे केसेस के बीच में अनुभव किया है, वो हम कहानी लेकर आए हैं तुम सभी के लिए। तो चलो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो जो कहानी हम सुनाने वाले, ये कहानी है मुंबई के पास ठाणे की। ये कहानी है 5 भाइयों की जो पिताजी के गुज़रने के बाद, उनके पिताजी के गुज़रने के बाद प्रॉपर्टी के लिए जिनमें थोड़ी अनबन हो रही थी। 4 भाई थे जिनका नाम था अमित, सुमित, सचिन और रोहित। ऐसे 4 भाई। इनका हम आपको सरनेम नहीं बता सकते, किंतु कुछ काल के बीच में ऐसा हुआ कि एक भाई था अमित नाम का, जो काली विद्याएं, तंत्र मंत्र, इसके ऊपर बहुत विश्वास रखा करता था। कुछ बातों के बीच, घर बहुत छोटा था, इसके लिए कुछ बाटनियाँ हुई वहाँ पर, मतलब प्रॉपर्टी के हिस्से हुए, पर उस हिस्सों के बीच इसे बहुत कम हिस्सा मिला, ऐसा उसे लगने लगा। और उसने अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए तंत्र का सहारा लेना चालू किया। तो इसने कैसे किया वो भी मैं स्पष्ट बता दूं। इसने किसी दोस्त के सहायता से एक स्मशान में रहने वाले लोग जो होते हैं, अघोरी या स्मशान जोगी जिसे कहते हैं, उनसे कोई विद्याओं का ज्ञान लिया जो तंत्र विद्या थी, अभिचार कर्म थे। और उस विद्या में पारंगत होने के लिए जो तांत्रिक किताबें मिलती है उसका सहारा लेना चालू कर दिया। इसने एक हड्डी को जो स्मशान से निकली थी, एक चिता से निकली थी, उसे अभिमंत्रित करके अपने जो बाड़े में वो रहा करते थे उसके बीचों बीच उसने दफना दी। कुछ समय के बाद एक ऐसा टाइम आया कि जिसकी हड्डी लाई थी उस व्यक्ति को मर के सिर्फ 5 दिन हो रहे थे। और 5 ही होने के उपरांत, उस 5वें दिन होने के उपरांत कुछ उसके बांधवों के घर में कुछ तो भी अलग सी हरकतें होने लगी, एक पैरानॉर्मल हरकतें होने लगी, पता चलने लगा। लेकिन किसी ने उसके आत्माओं को शांति तुरंत नहीं दी, जिसके कारण वो आत्मा ने, जिस व्यक्ति ने उसे घर में बुलाया था, यानी उसका अस्तित्व, उसकी कोई अंश घर में लाया था, उसके साथ उसने मौत का तांडव करना चालू किया। सबसे पहले उसने घर के बीच रखी हुई दीवारों के अंदर सिलन सी पैदा करने चालू कर दी, जो सिलन हम देखते हैं। उसके बाद घर के बीच के जो पैसे और काम, मानसिक रोग, उसे सबसे ज़्यादा बढ़ाने लगी। एक दिन ऐसा आया कि घर का जो मालिक था, मेन था, जो उसके पिताजी थे, उन्हें रोग लग गया और उनकी जो हम कहेंगे कि किडनियाँ वो ख़राब होने लगी। दवाखाने में कई उपचार होने के उपरांत भी वो ठीक नहीं हो पाए। कालांतर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो गुज़र गए और मौत का कारण पता चला कि इन्हें अटैक आया है। किडनियाँ ख़राब होने के बाद अटैक आने का कोई कारण नहीं था। कुछ काल के बाद देखा गया है कि उन्होंने, उनके घर के लोग एक एक करके रोग में गिरने लगे, बीमार होने लगे। एक माताजी, एक केंद्र होता है जो स्वामी का केंद्र कहा जाता है, स्वामी समर्थ का केंद्र कहा जाता है, उन केंद्रों के अंदर जाना चालू कर दिया। वहाँ पर काल भैरव भगवान का स्तोत्र और मंत्र पढ़ा जाता है। इसने सुन ली और घर आकर अचानक काम करते करते उसके मुंह से ये मंत्र निकलने लगे कि मानो देवराज सेवमान पावनाग्रि पंकजम इत्यादि ये मंत्र होते। इन मंत्रों का जाप करने लगी। सच कहूँ, इन मंत्रों में, इन तंत्रों में बहुत ताकत होती है जो साधारण आँखों से दिखाई नहीं देती। मंत्र ये वातावरणीय एक अवधि के अंदर शब्दों का घात करते हैं
और दैविक शक्ति उससे जागृत होती है। इस मंत्र के प्रभाव से उसने देखा कि एक दिन उसकी लड़की अचानक मूर्छित हो गई, यानी बेशुद्ध गिर गई। जब उसे दवाखाने लेकर जाया गया तो पता चला कि उस लड़की को बीपी की प्रॉब्लम लगी, बीपी लो हो चुकी थी और ब्लड प्लेट्स भी कम हो रही थी करके। कुछ दिनों के बाद लड़की एक अलग सी हरकतें करने लगी, मानो वो एक आदमी हो। जिसकी हड्डी लाई गई थी उसके घर चले गई और कहने लगी कि ये घर मेरा है। वहाँ के पैरानॉर्मल और जळगाव जिला के पैरानॉर्मल, साथ ही औरंगाबाद के पैरानॉर्मल जो हम हैं, हम सभी वहाँ पर पहुँचे उस पैरानॉर्मल के सहायता के लिए। और हमने देखा जब वो कहने लगी घर मेरा है, ये लड़का है, वो वैसे है, सब बातें करने लगी। हमने उसकी परीक्षा ली तो सच मानो जो मरे हुए व्यक्ति को जानकारी थी वो जानकारी ये लड़की बयां करने लगी। हमने कुछ चीज़ों के अंदर इतना नहीं विचार करते हुए उसे साइकेट्रिस्ट को बता दिया। और साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कहा जाता है कि एक चीज़ अगर बार बार किसी पर कही जाए तो वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, किंतु ये लड़की को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। फिर उसके ऊपर ये चीज़ हावी हुई तो कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ काल उपरांत स्वामी के केंद्रों के मध्य के कुछ भक्तों को घर लाया गया और साथ ही साथ कई ऐसे संप्रदाय जिसे हम कहते हैं कि साधु संतों को भोजन करवाते हैं, जैसे वैसी एक दिंडी वगैरह आ गई सी मानो छोटी सी। उसके बीच में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था पवन त्रिवेदी, जो राजस्थान के थे और यहाँ आए हुए हैं काम के लिए। अभी वे ब्राह्मण औरंगाबाद में ही रहते हैं। उन्होंने देखते ही उन्हें पता चल गया, क्योंकि उन्हें ऐसी अदृश्य शक्तियों का बहुत जल्दी भास होता है। कई लोग होते हैं जिन्हें अदृश्य शक्तियाँ पहचान आती है, समझ आती है। उन्होंने इसका पता लगा तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक प्रेतात्मा हावी हो चुकी है। तब बाकी के लोगों ने विश्वास नहीं किया और हमने भी कह चुके थे कि इसके ऊपर प्रेतात्मा हावी हो चुकी है। माता पिता ने ख्याल नहीं किया। एक दिन उसकी माँ जब रात्रि काल में उठी तो उसने देखा कि लड़की छत के ऊपर जा पहुँची है। और छत के ऊपर जाकर हम आज भी देखते हैं कि कई गाँवों के अंदर पापड़ या अचार ऐसी कोई चीज़ें छत पर सुखाई जाती है। तो लड़की उस छत पे जाकर वो चीज़ें खा रही थी। माँ ने कहा कि तू क्या खा रही है, क्यों खा रही है? तो लड़की ने अचानक जब उसके माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ अचानक से डरना चालू हो गई, क्योंकि उस वक्त लड़की की आंखें फूटी हुई थी। जब उसने लड़की को आवाज़ देने की कोशिश की तो लड़की दौड़ी दौड़ी गई और छत से नीचे कूद गई। ऐसे चित्र दिखाई दिया। ये मंजर और ये घटना दिल दहला देने वाली हो गई। माँ ने नीचे देखा तो लड़की ने छलांग तो मारी है, किंतु लड़की ना नीचे है ना ऊपर। फिर कहाँ गई करके वो रोती समय नीचे आई, रोती रोती नीचे आई, अपने पति को उठाने लगी कि अब हमारी जो लड़की है उसने आत्महत्या कर ली, उसने उड़ी मार ली करके। जब देखा गया तो लड़की वहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं थी। फिर लड़की को उसके बेडरूम में ढूंढा गया तो लड़की वहाँ भी मौजूद नहीं थी। फिर माता पिता दोनों भी परेशान हो गए और बच्चे जब अननॉर्मल हरकतें करने लगे तो माता पिता अति चिंता में गिर जाते। जब उसे ढूंढा गया तो वो घर के पीछे एक छोटा सा मिट्टी का खड्डा खोदकर उसके बीच में आराम कर रही थी। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि मेरी असली जगह यही है और मैं यही रहना चाहती हूँ। उसके माँ और उसके पिताजी दोनों भी रोने लगे। तब उन्हें जळगाव के पैरानॉर्मल है वहाँ लेकर गए, खानदेश प्रांत में लेकर गए। उन पैरानॉर्मल ने कहा कि आपको एक महायज्ञ करवाना होगा, महापूजा करवानी होगी। और वो पूजा का नाम सुनते ही थोड़े कॉस्टली होने की वजह से माता पिता ने देरी की।
जब उसे घर लेकर जाया गया लड़की को, तो लड़की और ज़्यादा अपनी चित्र विचित्र हरकतें करने लगी, और ज़्यादा परेशान करने लगी, मांस खाने लगी, कई चीज़ें करने लगी। कुछ समय के बाद हमने देखा, जब हम सभी पैरानॉर्मल वहाँ पर पहुँचे उस पूजा अनुष्ठान के लिए, और ब्राह्मणों को बुलाया गया, ऋषियों को, साधुओं को बुलाया गया, तो सच कहूँ तो लड़की वहाँ पर होने के उपरांत भी एक रूप से वहाँ पर नहीं थी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि जब पूजा चालू हुई, अचानक से उस पूजा की सामग्री कहीं फूटने लगी, तो कहीं टूटने लगी, कहीं सरकने लगी। जो यज्ञ वेदी स्थापन की गई थी, उस यज्ञ वेदी की जो ईंटें थी, वो ईंटें निकलने लग गई। एक पैरानॉर्मल गैजेट्स के बीच में एक कैमरा होता है जिसके अंदर ये वीडियो शूट की जा सकती है, उसके मध्य में आज भी हमारे पास ये रिकॉर्ड है, आज भी ये वीडियो है। उस वेदी के बीच में जब फिर से वो ठीक की गई वेदी और पूजा की गई, तो सच कहे तो उस लड़की ने उस पूजा के बीच में एक पारसी संप्रदाय की भाषा एक कहने लगी। कुछ देर के बाद उसकी लैंग्वेज चेंज हुई, उसने इंग्लिश कहना चालू कर दिया। कुछ देर के बाद ऐसी अलग अलग सी चीज़ें कर कर के हमें डराने की कोशिश की, किंतु वहाँ के पैरानॉर्मलों को ये एक आदत होने की वजह से वो वहाँ पर डरे नहीं। पूजा पाठ के बीच जब ब्राह्मणों द्वारा, ऋषियों द्वारा मंत्र पढ़े गए, उस आत्मा ने इतने ज़ोर से चीखना चालू किया कि उसके घर के बीच की जो सामग्री थी वो नीचे गिरना चालू हुई। जैसे फ्रिज नीचे गिर गया, टीवी नीचे गिर गया, कांचें नीचे गिर गई, घड़ियाँ नीचे गिर गई, बर्तन नीचे गिर रहे थे और बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। थोड़े देर के बाद लड़की ने ऐसे हंसना चालू किया मानो 3-4 लड़कियाँ या 3-4 आत्माएं एक साथ हंसना चालू हो जाए। कुछ पैरानॉर्मल वहाँ पर हार मान गए, कुछ काम कर रहे थे। आखिर वहाँ पर ब्राह्मणों को कहकर पिंड श्राद्ध की तैयारी की गई, पिंड श्राद्ध करने लगे। तो सत्य कहे कि हम पैरानॉर्मलों के साथ जो पीए होते हैं उसमें के एक पीए को जान गंवानी पड़ी इस केस के बीच में, बाकी के वैसे ही है। उसमें से एक जो मैं आपको अभी कहानी सुना रहा हूँ, ये सत्य घटना पर आधारित है। पूजा करने के उपरांत वो लड़की कुछ देर के लिए मूर्छित हो गई, शांत हो गई। हमने उसे रातों रात कर्नाटका भेजने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। कर्नाटका में एक गांव है बिदर, एक शहर है। उस बिदर के बीच में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा का मंदिर है जो पानी के बीच है। भगवान नरसिम्हा एक ऐसी शक्ति है जो आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं, और भूत प्रेत पिशाची आत्माएं वहाँ पर कार्यान्वित नहीं होती, एक्टिव नहीं होती। एक बात एक समय की ऐसी हुई कि जब बिदर भगवान नरसिम्हा के मंदिर गए और देखा गया, वो लड़की पानी में उतरते ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसे लोहे की जंजीरें बांधी गई। तो जो लोग जंजीर बंद कर उसके साथ चल रहे थे, उन लोगों को खींचकर वो बाहर भागने लगी, बाहर जाने लगी। किंतु कहते हैं ना कि आत्माओं को मनुष्य के शरीर में ज़्यादा दिन तक रहने की अनुमति नहीं होती। बाहर जाते ही एक महाराज है, पागल बाबा जी बोलकर उनका नाम है। पागल बाबा जी को सब जन जानते हैं, चाहो तो देख सकते हो। वो बाबा जी बाहर दिख गए। उनके संत संप्रदाय, भक्त संप्रदाय, उनकी गादी पर बैठे हुए भक्त संप्रदाय वहाँ पर दिख गए। दंडीधारी थे, दंड धारण किया होता। उन्हें देखकर वो आत्मा फिर उल्टे पैर भागना चालू हो गई और उस पानी में ही अटक गई। एक लॉक हो रखे थे वहाँ पर। जैसे भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा की आरती चालू हो गई, कुछ देर के बाद आत्मा ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चालू किया, और जब उसकी मुक्ति नहीं हुई तो लड़की ने अपना सिर उस दीवारों पर, पत्थरों पर पटकना चालू किया। आखिर माता पिता तो माता पिता है, उन्होंने उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया। आत्माएं अनकंट्रोल हो गई थी। वो ना हम पैरानॉर्मलों के कंट्रोल में आ रही थी, ना ब्राह्मणों के, ना साधु संतों के। तब हमने हमारे इन्हीं आँखों से देखा है कि उस साधु ने अपने झूले से कुछ सामग्री निकालकर उसे कैद करवा दिया और भगवान नरसिम्हा का
चरणामृत उस लड़की को पिलाया गया। थोड़े देर बाद लड़की एक आदमी के आवाज़ में कहने लगी कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे छोड़ दो, मैं फिर से लौट कर नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वहीं पर उस आत्मा की मुक्ति हो गई। आज वे बिदर के भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा के मंदिर के पीछे चौखट है, सीढ़ियाँ है भगवान की। उस सीढ़ियों के मध्य में कुछ किले ठोके गए हैं, कुछ सामग्रियाँ रखी गई है, जहाँ पर बड़ी बड़ी आत्माओं को मुक्ति दी जाती है। ऐसे है भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा। अभी वो लड़की उस आत्मा से मुक्त है, लड़की ठीक है, सुरक्षित है और पूरी तरह से कुशल है। ये कहानी जो मैंने कही है सत्य है। जिस लड़की को लगा है वो लड़की भी आज भी ठीक है। अगर कभी संभव हुआ तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे ज़रूर बुलाऊंगा और उस इंटरव्यू के अंदर वो खुद यही कहानी आपको उसके मुंह से कहेगी। तो आज के लिए ये कहानी यहीं पर रुकाते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें साथ दो। आज के लिए नमस्कार।